नंबर 23 क्या है, लेट सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी एंड लैम्डा आई प्लस 4k and on the vector a I plus 2j plus 2k and here given that mod of a plus c equals to 7, then the area of the parallelogram formed by the vector bc. So area of the parallelogram क्या होता है, b क्रॉस c का mod, है ना। तो हमें b और c वेक्टर चाहिए। तो c क्या गिवन है, c को देखो गिवन है, c में गिवन है कि c जो है हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर है। तो हमें पता ही है c वेक्टर क्या होगा, a डॉट प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, सो ए डॉट बी बाई मॉड ए इंटू ए कैप बनेगा, है ना। तो हमारा क्या होगा बताओ, ए डॉट बी क्या होगा, और हम ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाई मॉड ए। तो ए डॉट बी हमारा क्या बन रहा है, लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 8 बाई मॉड ए स्क्वायर क्या है 9, और ए वेक्टर क्या है आई प्लस 2j प्लस 2k, है ना। तो हमें सी वेक्टर मिल गया। और क्या गिवन है, और एक कंडीशन गिवन है कि ए प्लस सी क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू 7। अब देखो मॉड ए क्या है, आई प्लस 2j प्लस 2k प्लस सी क्या है, ए लैम्डा बाई 8 प्लस आई प्लस 2j प्लस 2k इक्वल्स टू 7। अब देखो तुम लोग क्या कर सकते हो कि आई का कोएफिशिएंट लो, फिर जे का कोएफिशिएंट, फिर के का कोएफिशिएंट, फिर अंडर रूट इसका मतलब आई का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। और हमें ऐसे नहीं, हमें शॉर्टकट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आई प्लस 2j प्लस 2k कॉमन ले लेंगे। तो क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा प्लस 8/9 मॉड इक्वल्स टू क्या आएगा 7। अब तुम्हें पता ही है 1 प्लस लैम्डा 8/9 ये क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो 1 प्लस लैम्डा प्लस 8/9, अब क्या आएगा मॉड ऑफ आई प्लस 2j प्लस 2k इक्वल्स टू क्या आएगा 7, है ना। तो अब तो इजी हो गया। तो इधर क्या बना, लैम्डा प्लस 17/9 इंटू इसका मॉड क्या है 9 ही आएगा, तो इक्वल्स टू 7। तो लैम्डा प्लस 17 इक्वल्स टू 7। तो जो लैम्डा बन रहा है, लैम्डा हो रहा है हमारा -10। अब लैम्डा का वैल्यू तो हमारा वैल्यू क्या रहा है, लैम्डा प्लस 17/9 इंटू 3 इक्वल्स टू 7। सो लैम्डा प्लस 17 इक्वल्स टू 321। सो हमारा जो लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू है 4। अब क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो हमारा एरिया क्या होगा, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। सो बी क्रॉस सी क्या था हमारा, पहले बताओ, पहले बी क्रॉस सी निकाल, पहले हम सेपरेटली बी क्रॉस सी निकालते हैं, है ना। तो बी क्रॉस सी हमारा क्या आ रहा है, देखो आई जे के। अब बी वेक्टर हमारा क्या था, देखो इधर से बी था लैम्डा आई प्लस लैम्डा के, तो 4 0 4। और सी वेक्टर की जगह लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 12/9 इंटू आई प्लस 2j प्लस 3k, है ना। सो 12/9 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। सो ये क्या बनेगा 4/3। सो 4/3 8/3 8/3, है ना। तो हमारा क्या होगा आई इंटू 32/3। सो 32/3 आई माइनस जे इंटू हमारा क्या हो रहा है 32/3 माइनस 16/3 प्लस के इंटू 32/3। 16/3 हमारा कॉमन है, तो क्या आ रहा है 2i माइनस जे प्लस
2k, है ना। अब हमारा एरिया क्या होगा, 16/3 इंटू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 60। ओके, थैंक यू। और एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमारा एफ ऑफ एक्स है -3x² -2 x < 1 एंड ए स्क्वायर प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 1, और बोला है कि एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड द एरिया ऑफ द रीजियन एनक्लोज बाई वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, है ना। तो बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो देखो x < 1 के लिए -3x² -2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या होगा ऑलवेज कॉन्टिन्यूस और ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो हमें 1 पॉइंट पे चेक करना है ना। तो हमारा पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे, -3x² -2 एक < 1। तो 1 के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमेशा डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस, और ए स्क्वायर प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल। तो देखना जहाँ पे फंक्शन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो जाते हैं ना, हमेशा वहीं पे क्या है कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हमें चेक करना होता है। तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल बोला है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारा जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या रहा है -3a -2, और हमारा राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है a² प्लस b। तो ये दोनों क्या है इक्वल है, तो इधर से क्या आ रहा है a² प्लस 3a प्लस b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और हमारा क्या होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है -6ax, सो -6a इक्वल्स टू क्या होगा इसमें ओनली b, सो -6a इक्वल्स टू b। तो इधर हम क्या करेंगे b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation 1, okay, then we get, है ना। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b सो a² प्लस 3a -6a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या बन रहा है a² -3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो a -1 a -2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई कर रहा है a इक्वल्स टू 1 और 2। और क्वेश्चन में देखो मेंशन है a ग्रेटर देन 1 और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो हमारा जो a आएगा वो क्या होगा 2, तो हमारा b क्या आएगा -12। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो रहा है फर्स्ट क्या था देखो -3ax² -2, सो -6x² -2 x < 1 और a² -bx था, तो a² bx b वैल्यू 12 x ग्रेटर देन 1। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड द लाइन y इक्वल्स टू -20, तो इनके बीच के रीजियन चाहिए। तो पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ। ग्राफ क्वेश्चन क्या था देखो, हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू -6x² -2, है ना। तो y प्लस 2 इक्वल्स टू -6x², है ना। अब देखो ये क्या बन रहा है y इक्वल्स टू वो फॉर्मेट y प्लस a इक्वल्स y प्लस b इक्वल्स टू 4ax², बट यहाँ पे माइनस है, सो -4x²। तो क्या बन रहा है डाउनवर्ड्स पैराबोला बन रहा
है ना, अप टू वन तक डाउनवर्ड्स पैराबोला बन रहा है। तो ड्रॉ करते हैं अप टू वन तक डाउनवर्ड पैराबोला, और इसका सेंटर क्या होगा बताओ। इधर इधर एक्स इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वाई प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 4a एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस बीटा मान लो, वाई माइनस बीटा इक्वल्स टू 4a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा। तो इस ये क्या है, डाउनवर्ड्स पैराबोला है, और इसका सेंटर क्या है, अल्फ़ा कोमा बीटा। तो इस जो पैराबोला आ रहा है देखो वाई प्लस टू इक्वल्स टू माइनस 6 का, इसका सेंटर क्या हो रहा है 0 कोमा माइनस 2। तो 0 कोमा माइनस 2 पे सेंटर एक डाउनवर्ड्स पैराबोला है। तो हम ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ऊपर कर देते थोड़ा। अब देखो 0 कोमा माइनस 2 मान लो, इसमें एक डाउनवर्ड्स पैराबोला अप टू मान, एक डाउनवर्ड्स पैराबोला है, ये मान लो ये पॉइंट है हमारा 1,0 है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था y इक्वल्स टू 4 माइनस 12x। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू एक्स। और देखो इसको स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट कर दो y इक्वल्स टू 0 है ना। तो हमारा क्या आएगा 4 माइनस 12x इक्वल्स टू 0। सो इसमें क्या आ रहा है 12x इक्वल्स टू 4। सो x इक्वल्स टू 1/3। सो y 0 पे x इक्वल्स टू 1/3। और दूसरे में हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है x इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 है ना। तो सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 4, तो इधर कहीं पे आ रहा है। और y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 3/4। तो हमारा कुछ ऐसा इसके ऊपर से जाएगा क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है, तो हमारा कुछ ऐसे टाइप का बनना चाहिए है ना। तो x ग्रेटर देन 1, तो हमारा क्या ग्राफ बनेगा, ऐसा बन गया है ना। अब क्या बोला है, और एक गिवन है y इक्वल्स टू, ये देखो और क्या गिवन था, y इक्वल्स टू -20। सो ये लाइन क्या होगा, ऐसे एक लाइन जाएगा, ये है हमारा x एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस, और ये हमारा लाइन है y इक्वल्स टू -20। तो हमारा ग्राफ बन गया ऐसा है ना। अब तो एरिया चाहिए, तो एरिया मतलब क्या एरिया चाहिए हमें, हमें ये एरिया चाहिए है ना। सो हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए है ना। देखो इस पॉइंट से मान लो ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है। तो जब x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी हो रहा है, तब तक क्या हो रहा है हमारा पैराबोला, फिर क्या होगा स्ट्रेट लाइन है ना। तो हमें वो पॉइंट्स चाहिए। तो y इक्वल्स टू -20 है, तो हम पैराबोला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पैराबोला का इक्वेशन क्या था, -6x² माइनस वाई इक्वल्स टू दिस ना। अब y का वैल्यू क्या है -20। सो -6x² क्या आ रहा है -18। सो x² इक्वल्स टू 3। सो x इक्वल्स टू ±√3। तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट क्या हो रहा है -√3,20। और इधर पैराबोला का एक ही पॉइंट आएगा, और एक पॉइंट आएगा +√3,20, जो कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है। और फिर बी पॉइंट चाहिए, तो बी पॉइंट हमें कैसे निकालना है। बी पॉइंट के लिए देखो हम ए बी पॉइंट तो निकालना बहुत ही ईजी है। इस लाइन पे हमारा x वैल्यू 1 है और y वैल्यू क्या है, तो ए पॉइंट क्या होगा 1, -20। अब सी पॉइंट चाहिए, बी पॉइंट मिल गया, अब सी पॉइंट चाहिए, तो सी पॉइंट स्ट्रेट लाइन से आएगा। तो हमारा स्ट्रेट लाइन क्या था, y इक्वल्स टू 4 - 12x, और y क्या है -20। सो उधर से हमें क्या मिलेगा 12x इक्वल्स टू 24। सो उधर से हमें x वैल्यू क्या मिला 2 है ना। तो हमें ए पॉइंट मिल गया 2, -20। अब तो इजी है, अब तो इंटीग्रेट ही करना है बस। इसमें एक छोटा सा बोल देता हूँ, अगर हम ग्राफ की
वाई के रेस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ को इंटीग्रेट करें तो हमें कौन सा रीजन मिलेगा? अगर हम एक सेकेंड, अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में ग्राफ को इंटीग्रेट करें तो हमें ये रीजन मिलेगा, है ना। हमें क्या मिलेगा? वाई के रेस्पेक्ट में हमारे ग्राफ को इंटीग्रेट करें तो हमें ये रीजन मिलेगा, पर हमें आंसर में क्या चाहिए? एक ग्रीन वाला, ग्रीन शेडेड रीजन चाहिए ना। तो पता ही है कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम येलो शेडेड रीजन निकलेंगे, फिर हमें पता है ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल का जो हाइट है वो क्या हो रहा है, इधर से ए वाई इक्वल्स टू 0 है, और इक्वल्स टू, तो रेक्टेंगल का हाइट क्या बन रहा है 20, और साइड का लेंथ क्या बन रहा है इधर -√3 से यहाँ पे 2 तक, है ना। सो 2 + √3, है ना। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या निकलेंगे, पहले हम ग्राफ को वाई डी एक्स निकालेंगे तो हमें येलो शेडेड रीजन मिलेगा। फिर हमें रेक्टेंगल से वो जो येलो शेडेड रीजन है उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमारा जो अंडर द ग्राफ एरिया आएगा उसको हम नाम देते ए डैश। तो वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन -√3 to 1 -6x² -2 dx प्लस 1 to 2 4 -12x dx। अब देखो ये क्या है, बिलो द वाई एक्सिस है, तो ग्राफ के एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमें क्या लेना है, मॉड लेना है ना। तो अब इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, मॉड ऑफ ये आएगा -2x³ -2x -√3 to 1 प्लस इधर आएगा 4x -6x², ये क्या आएगा 1 to 2, है ना। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो -2 फिर क्या होगा 3, सो माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा। सो 2 × 3 6√3 -2√3 प्लस 8 माइनस क्या आएगा 24 -4 प्लस 6। तो हमारा वैल्यूज़ क्या आ रहा है, -4 -4 -8, सो कैंसिल हो रहा है ना, -4, सो 16 -4 इधर आ रहा है, -18 -8√3 सो हमारा आंसर है 18 + 8√3। पर हमें क्या है, रेक्टेंगल का एरिया से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया, मान लो रेक्टेंगल एरिया हमारा क्या आ रहा था 2 + √3 × 20 लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ये क्या आ रहा है 40 + 20√3, है ना। सो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 40 + 2√3 -18 -8√3, सो 22 + 12√3। और एक क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये गिवन था अल्फ़ा प्लस बीटा√3 देन अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। सो ये इक्वल्स टू क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा√3। सो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 34। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, लेट L1 एक स्ट्रेट लाइन है, x -1/3 y -1/-1 z +1/0, एंड L2 एक लाइन है, x -2/2 y/0 z +4/अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है। दो लाइन है विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट B, जो एक पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड P बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A 1 1 -1 ऑन द लाइन A2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, B और इनडायरेक्टली हमें B और P पॉइंट फाइंड करना है ना। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट, ए मानो L1 है, ये मानो L2 है। तो ये दोनों लाइन B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें B पॉइंट चाहिए। तो ये तो बहुत ही ईजी है, हम क्या मान लेंगे, जो L1 है इसका, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, है ना, z +0। सो इसको हम नाम दे देते हैं लैम्डा। तो इसके ऊपर को पैरामीट्रिक पॉइंट क्या आएगा 3λ + 1, फिर -λ +1 और -1,
है ना। ये L1 के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया। आप L2 के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट लेंगे, सो x माइनस 2/2 y बाई 0 और z प्लस 4/α। तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे म्यू। सो हमारा जो पैरामीट्रिक पॉइंट है इधर क्या आएगा, 2 म्यू प्लस 2, इधर आएगा 0 और इधर आएगा अल्फ़ा म्यू माइनस 4। अब बोला है दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, दोनों इक्वल होगा जो, सो 3 लैम्डा प्लस 1 वो क्या होगा 2 म्यू प्लस 2 से इक्वल होगा, और हमारा जो माइनस लैम्डा प्लस 1 होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इधर से हमें लैम्डा वैल्यू क्या मिल गया, 1। अब लैम्डा वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिल रहा है, म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। सो 2 म्यू हमें क्या मिल रहा है, 3 लैम्डा, सो 4 माइनस 2, सो हमें म्यू भी क्या मिल गया, 1। अब थर्ड में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फ़ा म्यू, सो अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल्स टू -1, सो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, 3 हो गया। सो हमारा जो बी पॉइंट था वो हमें मिल जाएगा, तो किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो लैम्डा 1, सो पहला आएगा 4, फिर 0, फिर -1, है ना। सो हमें बी पॉइंट मिल गया। अब पी पॉइंट चाहिए, तो पी क्या बोला है, पी को अच्छे से पढ़ो। देखो पी बोला है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। सो ऑन एक लाइन है L2, उससे एक पॉइंट है 1,1,-1 से परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी है, ठीक है। तो पी लाइन L2 के ऊपर है, तो पी के पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, 2 बीटा प्लस 2 0 3 बीटा माइनस 4, और इस पॉइंट को मान लो ए, तो हमें ए पी का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, क्या होगा 2 बीटा प्लस 1 -1 3 बीटा माइनस 3, है ना। अब देखो ए पी और L2, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो L2 लाइन का L2 का लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो था क्या था, 2 0 3 था। सो क्या होगा 4 बीटा प्लस 2 माइनस और प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 9 बीटा माइनस 9, ये क्या होगा 0। सो हमारा जो 13 बीटा होगा वो क्या होगा 7। सो हमें बीटा क्या मिल जाएगा 7/13। तो हमें पी पॉइंट मिल जाएगा। तो पी पॉइंट क्या आ रहा है, देखो पी जो पॉइंट है वो आ रहा है 14 प्लस 7 इंटू 2 14 प्लस 26, तो 40/30, देन 0, फिर 29, तो इधर है -31 हो रहा है ना। एक बार देखो 3 इंटू 21 माइनस 40, इधर क्या रहा है 21, ऊपर क्या रहा है 52, सो इधर क्या है 31, हाँ करेक्ट है। सो पी पॉइंट मिल गया, और हमें बी भी पॉइंट मिल गया था। बी क्या मिला था 4 0 -1। अब क्या बोला है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या था हमारा, क्वेश्चन में था 26 अल्फ़ा इंटू पी बी स्क्वायर। तो 26 अल्फ़ा पी बी स्क्वायर, सो 26 इंटू अल्फ़ा शायद 3 था ना, अल्फ़ा का वैल्यू देखो, हाँ अल्फ़ा 3 इंटू पी बी स्क्वायर। पी बी स्क्वायर क्या होगा 40 माइनस 30/4 होल स्क्वायर प्लस 0 0 और माइनस 31/13 प्लस 1 होल स्क्वायर। सो 26 इंटू 3 इंटू ये क्या आएगा 52, सो अंडर रूट दोनों में 13 स्क्वायर आएगा। तो इधर क्या आएगा 13 इंटू 4 52, सो 12 स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा 13, सो 18 स्क्वायर, है ना। सो 26 इंटू 3 इंटू इधर क्या आएगा 144 और 18 स्क्वायर 18 स्क्वायर, सो आई थिंक 4 it is 144 and 8 I think 324, हाँ। So 324 and 144 8 6 468, so 468/13 into 13,
So I think 13 threes are 39, 6 and 13 2. So 36 into 6 216. Okay, so 2 6 is the answer. Okay, thank you.